हेलो गाइस, दिस इज़ कनिका। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। उसका एक असाइनमेंट लेकर आई हूँ जो आपको प्रैक्टिकल्स में तैयार करना पड़ता है। प्रैक्टिकल्स की डेट अब तक आई नहीं है, एग्ज़ाम की आ चुकी है, 22 मई से स्टार्ट है। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको कॉन्टेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन का असाइनमेंट करा चुकी हूँ जो दो आपकी फाइल्स होती हैं, रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट और जो आर्ट्स एंड एस्थेटिक होती है, इन दोनों की भी मैंने फाइल अपलोड कर दी हुई है। फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के सब लेसन्स प्लान में अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो की लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें ये आपकी इंडेक्स है। इसमें आप कोई भी टॉपिक अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। जो इसमें लिया गया है वो शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के प्रमुख रूप, शिक्षा दर्शन का अर्थ, शिक्षा दर्शन की परिभाषा, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद, ये टॉपिक्स इसमें कराए हुए हैं। ठीक है, तो जो है पहला फर्स्ट पेज है शिक्षा का अर्थ। इसमें क्या है कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसके सभ्य, संस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य मनुष्य के जन्मजात से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अपने वास्तविक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की सप्रयोजन प्रक्रिया है। शिक्षा के विभिन्न अर्थों को हम निम्नवत समझ सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया शिक्षा का। ठीक है, फिर शिक्षा का अर्थ लिखना है आपको। जैसे शिक्षा शब्द संस्कृति की शिक्षा धातु से बना है, इसका अर्थ है सीखना। शिक्ष शब्द का तद्भव रूप है सीख, जिसका अर्थ है उपदेश देना या सीखना। अतः शिक्षा का अर्थ दोनों ही रूपों में प्रयुक्त किया जाता है, सीखना और सिखाना। दूसरे शिक्षा तथा विद्या दोनों में ही निहित होते हैं। ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो गया। फिर इसका इसी तरह ये दार्शनिक अर्थ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले शिक्षा का इंट्रोडक्शन देना है, फिर शाब्दिक अर्थ, फिर दार्शनिक अर्थ। ठीक है, फिर इसी तरह एक सांस्कृतिक अर्थ है, फिर सामाजिक अर्थ है। ठीक है, और फिर वास्तविक अर्थ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी तरह है। और उसके बाद संकुचित अर्थ। ठीक है, इसी तरह आपको अलग अलग अर्थ देने हैं। ठीक है, इस तरह आपको ये 2-2.5 पेज का लिख देना है। फिर आएगी शिक्षा की परिभाषा। क्या होती है शिक्षा की परिभाषा? सुकरात के अनुसार, ये एक साइंटिस्ट है, इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य वेद विचारों को प्रकाश में लाना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में निहित होते हैं। विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद जी होते हैं, उनके अनुसार मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा अर्थात जो परम सत्य की खोज में मन में सहायक हो। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के अनुसार बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने को ही शिक्षा कहते हैं। और फिर कॉन्ट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। ठीक है, ये हो गई शिक्षा की परिभाषा। अब फिर बताना है शिक्षा प्रक्रिया में विकास की दृष्टि से। ठीक है, इसमें ऐसे फ्रोबेल के अनुसार बता देना है कि फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। और ब्राउन के अनुसार शिक्षा चेतन रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं तथा व्यक्ति द्वारा समाज में। ठीक है, फिर है शिक्षा वातावरण के अनुकूलन की दृष्टि से। इसमें भी बटलर के अनुसार आ जाएगा और बॉसिक के अनुसार आ जाएगा। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिख लेना। फिर शिक्षा के प्रमुख रूप, जैसे औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो जानबूझकर प्रयास सहित दी जाती है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालयों द्वारा मातृभाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों की जो शिक्षा दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, फिर इसकी विशेषताएं लिखनी है।
ऐसे ही अनौपचारिक शिक्षा लिखना पढ़ना या अक्षर ज्ञान कर लेना है, शिक्षा नहीं है। मतलब सिर्फ जो लिखना पढ़ना ये शिक्षा नहीं है। हम जो अपने फैमिली फ्रेंड्स इन सब से जो शिक्षा लेते हैं, जो सीखते हैं, वो भी शिक्षा ही होती है। मतलब ये है। और जो स्कूल में पढ़ते हैं हम, जो मैथ्स साइंस इंग्लिश ये सब जो पढ़ते हैं, ये औपचारिक शिक्षा हो गई। और जो हम अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ रिलेटिव्स इन सब से जो सीखते हैं, हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं ना सबसे, वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई। ठीक है। लिखना पढ़ना या अक्षर ज्ञान कर लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा इसमें बहुत अधिक व्यापक तथा विस्तृत प्रत्यय है। विद्यालयों में तो हम केवल कुछ विषयों का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा वह है जो हम अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से सीखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत या आजीवन अनुभव प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार वह अप्रत्यक्ष रूप से आजीवन शिक्षा प्राप्त करता है। हम हमेशा सीखते हैं, जन्म से लेके मरने तक हम हमेशा सीखते हैं, कभी भी शिक्षा ख़त्म नहीं होती। ठीक है। फिर ऐसे ही आपको निरौपचारिक शिक्षा लिखनी है। शिक्षा के स्वरूप के दो विषम रूप औपचारिक तथा अनौपचारिक हैं। इसमें औपचारिक स्वरूप पूर्ण नियंत्रणवादी है, जिसमें शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण होता है। इसमें कक्षा कक्ष प्रवेश पाठ्यक्रम शिक्षण विधि अनुशासन परीक्षा स्थान आयु योग्यता आदि सब नियंत्रित होते हैं। शिक्षा का दूसरा रूप अनौपचारिक शिक्षा है, जिसमें सभी कुछ पूर्ण रूप से अनियंत्रित है। इसमें न कक्षा है, न कोई पाठ्यक्रम, न परीक्षा, न अनुशासन। ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा इक्वल्स टू औपचारिक शिक्षा प्लस अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। औपचारिक शिक्षा तो वही जो स्कूल में सीखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा वो होगी जो हम फैमिली फ्रेंड से सीखते हैं, और जब इन दोनों को मिलाकर बोल देते हैं निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है। इसमें औपचारिक शिक्षा भी आती है और अनौपचारिक शिक्षा भी आती है। फिर आपको लिखना है शिक्षा दर्शन का अर्थ। ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका शिक्षा दर्शन का अर्थ लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर आपको लिखना है शिक्षा दर्शन की परिभाषा, इसी तरह। ठीक है। फिर आपको लिखना है आदर्शवाद। ठीक है। आपको 1.5-2 पेज का जितना भी आप कमन हो, जितने भी आपके पास कंटेंट हो, उतना आप लिख सकते हैं। 1.5-2 पेज का पहले ऐसे इंट्रो लिखना है, फिर डेफिनेशंस लिखनी है, फिर उसके बारे में बताना है अच्छे से। ठीक है। 1.5-2-2.5 पेज का जितना भी आप लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं। फिर आदर्शवादी शिक्षा का दर्शन हो गया। फिर आ गया प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद भी इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है। पहले इंट्रो दे देना, फिर सभी की डेफिनेशंस दे देना। ठीक है। और फिर इनकी परिभाषाएं दे देना, मतलब वही डेफिनेशंस हो गया। जैसे प्रकृतिवाद में जेम्स वुड ने दी है, डब्ल्यू हॉकिंग ने दी हुई है, थॉमस और जंग ने दी हुई है डेफिनेशंस। ठीक है। फिर आता है प्रयोजनवाद। इसी तरह प्रयोजनवाद में पहले इंट्रो दे देना क्या होता है प्रयोजनवाद, उसके बाद उसकी डेफिनेशन दे देना। फिर लास्ट में आता है यथार्थवाद। यथार्थवाद में भी ऐसे ही करना है, पहले इंट्रो हो गया, उसके बाद होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल यानी असाइनमेंट। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।